सर ये आपकी हाल की स्टेटमेंट्स में से कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उसमें एआई के ऊपर आपने इस बार स्टेटमेंट्स दिए हैं और उसमें आप बोल रहे हो कि व्हाइट कॉलर जॉब्स पे बहुत ज़्यादा खतरा है। तो क्या एआई जो है वो एम्प्लॉयमेंट को, भारतीय रोज़गार प्रणाली को बहुत बड़ी चुनौती देगा? सो देखिए, एआई का प्रहार शुरू हो चुका है। जॉब्स में दिख रहा है। आप कोई भी बड़े कंपनी का एनुअल रिपोर्ट खोल लीजिए, आपको छवि दिख जाएगी। वो एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, टीसीएस हो, विप्रो हो, आपको दिख जाएगी छवि एआई की। और अगर आप आईटी सर्विसेज कंपनीज का रिजल्ट देखें, आपको भविष्य का एक अच्छा संकेत मिलेगा। क्या दिख रहा है आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स में? उनके एआई के बिजनेसेस करीबन 15-20% से रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रहे हैं, अच्छी खबर है। बट उनकी नॉन एआई बिजनेसेस करीबन 5-6% से घट रहे हैं, टूट रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द वर्कफोर्स उनकी लगी हुई है नॉन एआई बिजनेसेस में। सो आईटी सर्विसेज में करीबन 8 मिलियन पीपल काम करते हैं, 80 लाख लोग काम करते हैं। आई थिंक यहाँ पे जॉब कट्स शुरू हो गया आना। जाहिर है कोई कंपनी प्रेस रिलीज नहीं डालती सेइंग दैट हम 20,000 लोगों को निकाल रहे हैं, बट चुपचाप वो कर रहे हैं। और इसका असर साफ दिख रहा है रेसिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट्स में। फॉर एग्जांपल, मुंबई, आप बेंगलोर का देखें या हैदराबाद का देखें या पुणे का रेसिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट देखें या गुड़गांव का देखें, जहाँ पे भी टेक वर्कर्स की संख्या ज़्यादा है, उस रेसिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट में दबाव ऑलरेडी आना शुरू हो गया है। लेकिन फ्री मार्केट में ये सब चीज़ें होती रहेगी। एआई का इस्तेमाल बढ़ेगा, आईटी सर्विसेज की जॉब्स घटेगी, फिर ये आईटी सर्विसेज वर्कर्स ही अपनी ज़िंदगी को फिर से बनाएंगे। क्या गिग वर्क करेंगे? वो इंडिया में बैठ के, मानिए तंजानिया की किसी रेस्टोरेंट चेन का सॉफ्टवेयर बनाएंगे एआई का इस्तेमाल करते हुए, बट वो गिग वर्कर के हैसियत से, नॉट एज अ एम्प्लॉय। वो इंडिया में बैठ के किसी स्वीडिश बिस्किट कंपनी का सोशल मीडिया अकाउंट मैनेज करेंगे गिग वर्कर के हैसियत से। तो मेरे ख्याल से हमारी जो हाल ही में बुक किताब है ब्रेक पॉइंट, ब्रेक पॉइंट में हमने क्या समझाया रजत जी, कि इंडिया में आईटी का प्रहार शुरू हो गया, एआई का प्रहार शुरू हो गया आईटी सर्विसेज जॉब्स के ऊपर, कॉल सेंटर जॉब्स के ऊपर। बट ब्रेक पॉइंट में उन्होंने ये भी बोला है कि करीबन 100 मिलियन जॉब्स नए बनेंगे इंडिया में ओवर द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स, ये गिग, वाइट कॉलर गिग जॉब्स के क्षेत्र में। तो एक सागर मंथन से हम गुजर रहे हैं। करेंसी टूटेगी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स आगे आगे आ जाएंगे, कंजम्पशन घटेगी, सेविंग्स बढ़ेगा। पुराना ऑफिस जाके सुबह उठ के नहा धो के ऑफिस जाने का सिलसिला खत्म हो जाएगा। कॉलेज से ग्रेजुएट करके जॉब पाके सैलरी बोनस पाने का सिलसिला खत्म हो जाएगा। गिग वर्क का माहौल आ जाएगा। दुनिया का सबसे ज़्यादा गिग वर्क इंडिया से ही किया जाएगा। सर एक सवाल और है, और वो आपने वो भी रिसेंट स्टेटमेंट दी है कि मिडिल क्लास ने पिछले 1 दशक में कुछ ज़्यादा उनकी आमदनी में इज़ाफ़ा नहीं हुआ है। हाँ जी। तो क्या मिडिल क्लास गरीबी की ओर जा रहा है, भारतीय मिडिल क्लास? ये दुनिया भर में ये पंगा हो रहा है। बेसिकली टेक्नोलॉजी का जिस प्रकार से रुझान है, राइट, वो फैक्ट्री की टेक्नोलॉजी बोले या ऑफिस की टेक्नोलॉजी बोले, उसको रोबोटाइजेशन बोले या एआई बोले, इस प्रकार का टेक्नोलॉजी घातक है दुनिया भर के मिडिल क्लास के लिए। ये प्रमोटर क्लास के लिए शानदार है, राइट। जैसे मैं एआई का इस्तेमाल मार्सलस में बढ़ाऊंगा और ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, राइट, बट लोगों की आवश्यकता घट जाएगी, राइट। सो जो वर्किंग क्लास है, जो मानिए प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, उसकी तो ज़रूरत बरकरार रहेगी, राइट। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ब्यूटिशियन एट्सेट्रा, उनकी ज़रूरत बरकरार रहेगी। जो प्रमोटर क्लास है, जिसके पास कैपिटल है, पूंजी है, वो भी आगे बढ़ता रहेगा। बीच में जो है वो दुनिया भर में पिस रहे हैं। और आपने बिल्कुल सटीक बोला। ब्रेक पॉइंट में हमारे किताब ब्रेक पॉइंट में हमने भारत के इनकम टैक्स का डेटा इस्तेमाल करते हुए दिखाया है कि जो श्रेणी हमारे देश में 5 लाख से 1 करोड़ कमाती है, उनकी अर्निंग्स पूरी जैम हो गई है पिछले दशक में। ये दुनिया भर की कहानी है, बट इंडिया के संदर्भ में हमने ब्रेक पॉइंट लिखा है।